प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी दिक्कत भी रही होगी और जब पहली बार हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती भी है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आज मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आइदर केस को यहां तक फिक्स करवा दूं और हर चीज आप बहुत आसानी से सीख सको। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करें गुड्डा। आज के सेशन को प्रारंभ करें साथी, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से। पहले सवाल पर चलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम आइदर कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करने वाले हैं। सही है? ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को ध्यान से समझना और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको इन सब चीजों को समझते हुए चलना होता है। कल मैंने आपको जो 150 वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो डायग्राम से कर रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो 150 से कर रहे होंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन करने का। मैं दोनों ही टाइप के बच्चों को पूरी तरीके से डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले ध्यान देना, जो 150 मेथड से आइदर केस लगाना चाहते हैं। मैंने तुमको कल एक स्टेप तो ये समझाया था गुड्डा। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे याद करो कि ये कहा था कि दोनों निष्कर्षों के चर समान हो, और सबसे पहले बोला था कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष, है ना? मैंने कहा था दोनों में से कोई भी निष्कर्ष, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य ना हो। अर्थात हमने कहा दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य ना हो। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से समझना, तो मैं बता रहा हूं पहले 150 मेथड वाले बच्चों को ध्यान से समझते हुए चलना। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य ना हो, ये पहली बात है। दूसरा स्टेप था दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। अर्थात सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट समान हो। थम्स अप करके बताओ, क्या ये कल वाली दोनों शर्तें आप लोगों को याद है? एक तीसरी शर्त और भी थी मेरे प्यारे दोस्त। तीसरी शर्त क्या थी? उस शर्त को एक बार समझेंगे। तीसरी शर्त कौन सी थी? तो तीसरी शर्त हमारी थी कि हमारे प्यारे वीर, एक और शर्त थी कि एक निष्कर्ष कैसा? सकारात्मक तथा एक नकारात्मक होना चाहिए। एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। ये 3 शर्तें मौजूद थीं। अब ध्यान से समझना, 150 मेथड से आइदर कॉन्सेप्ट पर पहुंचने के लिए ये 3 शर्तें लागू होना जरूरी है। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर निष्कर्ष 2 हैं।
इसने कहा कुछ पायलट ड्राइवर है। बहुत ध्यान से समझाऊंगा आज मैं, ये ठान कर आया हूं कि तुम्हें समझा के ही जाना है 150, यहां फिक्स करके ही जाना है, इसलिए क्लास को बड़े ध्यान से करना तुम लोग भी, ठीक है ना। कह रहा है कि कुछ पायलट ड्राइवर हैं और मेरे प्यारे दोस्त पायलट यहां से लूंगा और ड्राइवर यहां से लूंगा, तो मुझे बताओ कि दोनों को मिलाने के लिए जो बचे हुए हैं वो समान होने चाहिए और किसी एक समान की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और मेरे गुड्डा यहां रेसर और रेसर समान तो हैं, पर किसी भी रेसर की वैल्यू 100 नहीं है। अर्थात पहला कथन दूसरे कथन से नहीं मिल सकता, और जब पहला कथन दूसरे कथन से मिल ही नहीं सकता तो मेरे वीरों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों जुड़ नहीं सकते, तो पायलट और ड्राइवर के बीच यहां कोई रिलेशन नहीं बन सकता, और यहां भी पायलट और ड्राइवर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई। पहली शर्त यही तो थी कि दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं होना चाहिए, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा दूसरी शर्त थी कि दोनों निष्कर्षों के चर समान हो, दोनों निष्कर्षों के चर समान हो। तो मुझे यह बताओ, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। सब्जेक्ट होता है पहले वाला, ऑब्जेक्ट होता है दूसरा वाला, ये दोनों ही चर बोले जाते हैं। यहां सब्जेक्ट पर क्या है? पायलट। यहां सब्जेक्ट पर क्या है? पायलट। यहां ऑब्जेक्ट पर क्या है? ड्राइवर। यहां ऑब्जेक्ट पर क्या है? ड्राइवर। इसका मतलब शर्त नंबर 2 भी कंफर्म लागू है। और मेरे प्यारे वीरों एक चीज आपको ने जानी होगी, एक क्या थी तीसरी शर्त? कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। क्या बोला था मैंने? कहा एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। तो यहां पर निष्कर्ष ये कुछ पायलट ड्राइवर है सकारात्मक है अर्थात पॉजिटिव है, कोई पायलट ड्राइवर नहीं है नकारात्मक अर्थात नेगेटिव है। इसका मतलब तीनों ही शर्तें इसमें लागू हो गई। तो जो जवाब होगा वो होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार और बहुत प्यार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक बताओ मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना सा मेथड हम लोग लगा सकते हैं, इन दोनों में ये चीजें लागू हो रही थी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं अब गौर से समझना। अभी और कंफर्म करते हैं कि कैसे समझेंगे। इस प्रश्न पर आ जाओ, इस प्रश्न पर आ जाओ और ध्यान से समझो। मुझे बताओ कि निष्कर्ष क्या है? कुछ ट्रक बाइक हैं और कोई बाइक ट्रक नहीं है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या होगा इसका आंसर? सर ट्रक और बाइक का रिलेशन है। ट्रक यहां से ले लो, बाइक यहां से। यहां कौन बच गया? कार। यहां कौन बच गया? कार। दोनों स्टेप में कार बचा हुआ है, दोनों ही स्टेप में कार बचा हुआ है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, क्या कार से कार कट पाएगा? भाई किसी भी कार की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी कार की वैल्यू 100 नहीं है। यहां पर भी कार 50 है, यहां भी 50 है, तो कार से कार नहीं कट सकता। अर्थात ट्रक और बाइक का कोई रिलेशन नहीं बन सकता। और जब ट्रक और बाइक का रिलेशन यहां नहीं बन सकता तो यहां भी ट्रक और बाइक ही है, इनका रिलेशन यहां भी नहीं बन सकता। पहली शर्त लागू हो चुकी है, पहली शर्त लागू हो चुकी है कि भैया जी दोनों के दोनों निष्कर्षों में से कोई भी सत्य नहीं है, दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। बहुत ही शानदार। अब सुनो ध्यान से, दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि भैया दोनों निष्कर्षों के चर समान हो, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो। पर यहां गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है। यहां मुझे यह बताओ, यहां सब्जेक्ट पर ट्रक है,
यहां पर सब्जेक्ट पर बाइक है। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे बताओ क्या कल मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था? यहां सब्जेक्ट समान नहीं है, दूसरी शर्त गड़बड़ में जा रही है। तो क्या मैं दूसरी शर्त को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट में ला सकता हूं? मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, याद करो। मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी कि जो ये लिखा हुआ है कुछ ट्रक बाइक हैं, क्या मैं इसको मन में ऐसे नहीं मान सकता कि कुछ बाइक ट्रक है? क्या मैं इसे ऐसे नहीं मान सकता कि कुछ 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 बाइक कुछ बाइक ट्रक है? क्या ऐसे नहीं मान सकता? मान सकता हूं कि नहीं? थम्स अप करो जल्दी, कल बताया था। और ये कैसे मान सकता हूं? एक ही स्थिति है कि जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू बराबर बराबर हो। मैं 50 इधर दूं इधर लूं तो फर्क क्या पड़ता है? मैंने तुमको 50 रुपए खुले दिए, 10-10 के 5 नोट, तुमने मुझे एक 50 का दे दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो जब है ना जब मैं तुम्हें 50 दूं और 100 मांगू। हाँ या ना भाई? ये भी 50 है ट्रक और ये बाइक भी 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सब्जेक्ट एग्जामिनर ने पीछे से सेम नहीं दिए, पर वास्तविकता देखी जाए तो ये सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। आ रही है गुड्डा समझ में? आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। कुछ ट्रक बाइक हैं को आप लोग कुछ बाइक ट्रक हैं लिख सकते हो। तो खुद सोचो, यहां भी बाइक और यहां भी बाइक है, अब हो गए कि नहीं हो गए सेम? लेकिन अगर ये एक 50 होता, एक 100 होता, फिर मैं चेंज नहीं कर सकता था, फिर मैं चेंज नहीं कर सकता था, फिर मेरी शर्त फॉलो नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी शर्त भी लागू हो गई। और तीसरी शर्त क्या थी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये कुछ ट्रक बाइक है, ये पॉजिटिव है, और कोई बाइक ट्रक नहीं है, ये नेगेटिव है। तो आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड। आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड, करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहां से कुछ लोगों के मन में एक चीज आई होगी कि भैया अगर मानकर चलो हम मेथड जानना चाहें डायग्राम वाला, हम डायग्राम वाला मेथड जानना चाहें, तो आपने 150 के 3 शर्त बताई कि 150 की ये 3 शर्तें हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 शर्तें आपने बताई सर की, ये 150 वाली शर्तें। 150 वाले बच्चों ने उतार ली ना? 150 वाले बच्चों ने उतार ली ना? मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, अब सुनो, अगर कोई तुम में से ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं 150 से सीख जाऊं, या मान के चलो आपको एक इच्छा है कि हां मुझे 150 से भी आ जाए तो बढ़िया है भाई, जितने कॉन्सेप्ट सीख जाए, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये जो नीचे वाली 2 शर्तें हैं ये तो समान है। जो डायग्राम से भी करेंगे ना बच्चे, जो डायग्राम से भी करेंगे वो समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है मेरे वीर, कोई भी अंतर नहीं है, वो समान ही होंगी। पर मेरे प्यारे बाबू जो पहली शर्त है वो बदल जाएगी। डायग्राम वाले बच्चे ध्यान देना, डायग्राम वाले बच्चे ध्यान दो, डायग्राम में केवल एक शर्त बदलेगी। अगर आप डायग्राम से कर रहे हैं तो यह ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी सवाल में नीचे की 2 शर्तें लागू हो गई, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और सब्जेक्ट समान है, तो पहली बात तो यह ध्यान रखना कि डायग्राम 2 बनेंगे, डायग्राम 2 बनेंगे गुड्डा। और शर्त क्या है कि दोनों निष्कर्ष ये 150 वालों को याद नहीं रखनी है बेशक, लेकिन डायग्राम वाले ध्यान रखना, दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो, दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो तथा एक डायग्राम में गलत हो। बाकी 2 शर्त सेम है, बस पहली शर्त बदल देना। 150 वाले मेथड में शर्त क्या कहती है? दोनों में से कोई भी सही ना हो, और यह कहती है दोनों निष्कर्ष, जैसे तुमने कथन के 2 डायग्राम बनाए तो एक में सही होना चाहिए निष्कर्ष और एक में गलत होना चाहिए। मैं सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे कि यह क्वेश्चन था,
अगर मैं इसे 150 से कर रहा होता तो मैं कैसे चेक करता, ध्यान से सुनना। मैं ये शर्तें हटा दूं, अब देखो मैंने ये हटा दी है। अब ध्यान से समझना कि हमें कैसे ये सीखना था और किस तरीके से बेहतरीन तरीके से करना था। जैसे इसने कहा कुछ ड्राइवर रेसर हैं, तो मेरे गुड्डा ये ड्राइवर हो गए, ये ड्राइवर हो गए, और कुछ ड्राइवर रेसर हो गए। तो ये कुछ ड्राइवर को हमने रेसर मान लिया, और कुछ रेसर पायलट हैं, तो ये कुछ रेसर पायलट हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे वीरों मुझे एक बात बताओ, इसका दूसरा डायग्राम भी तो बन सकता था। कैसे बन सकता है, ध्यान से समझना। कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, सही है, और कुछ रेसर पायलट हैं। तो ऐसे भी तो बन सकता है, ये रेसर यहां पायलट में यहां भी तो आ सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर रेसर थे वो पायलट भी तो बन सकते हैं। तो हमने दो डायग्राम बनाए, हमने दो डायग्राम बनाए। अब गुड्डा ध्यान से समझना, जब मान के चलो मैं इनको पढ़ रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताई डायग्राम की शर्त, दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही होने चाहिए और एक में गलत होने चाहिए। गुड्डा ध्यान से सुनना, जैसे कि ये सवाल है आपके सामने, कह रहा है कुछ पायलट ड्राइवर हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर पायलट ड्राइवर हैं? मुझे बताओ, पहले वाला निष्कर्ष इसके आधार पर कुछ पायलट ड्राइवर हैं, गलत बात है कि नहीं? पायलट तो ड्राइवर है ही नहीं, अलग अलग है तो गलत है। लेकिन दूसरे में देखो पायलट ड्राइवर हैं, पायलट का सर्कल ड्राइवर से मिला हुआ है, तो पायलट ड्राइवर है, अर्थात ये सही है। ऐसे ही यहां पर कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, तो यहां पर ये कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, ये सही है। पर यहां पर कोई पायलट ड्राइवर नहीं है कि कैसे कह दूं, पायलट तो ड्राइवर है, इसके आधार पर गलत है। तो हुए कि नहीं हुए? एक में गलत और एक में सही। बात आ रही है समझ में? इस बात को ध्यान रखना है। डायग्राम से अगर करोगे तो एक डायग्राम में निष्कर्ष सही हो, एक में गलत हो। बाकी तो मैं यही कहूंगा 150 सबसे बेस्ट है, बाकी तो मैं यही कहूंगा कि 150 सबसे बेस्ट है, कुछ करना ही नहीं है। मेरे प्यारे वीर, मैंने आपको शर्तें बता ही दी हैं कि कौन सी शर्तें हमारी हैं जिनके आधार पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ये वाली शर्तें थी 150 के मेथड वाली, ठीक है। तो मेरे प्यारे वीर, इसके आधार पर हमारे दूसरे सवाल का आंसर भी आ गया, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड। अब अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ध्यान से समझना, तीनों शर्तों पर चलेंगे बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। मुझे एक बात बताओ कि निष्कर्ष है जानवर और बाघ। तो मेरे प्यारे दोस्त, जानवर यहां से ले लूं, बाघ यहां से ले लूं, तो बचा हुआ समान होना चाहिए, और किसी समान के पास 100 होना चाहिए। मैं 150 मेथड से करा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर हाथी है, यहां पर हाथी है, किसी भी हाथी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जुड़ नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते तो कोई सा भी ठीक नहीं हो सकता, कोई सा भी ठीक नहीं हो सकता। और जब कोई सा भी ठीक नहीं हो सकता तो गुड्डा मुझे ये बताओ कि जानवर और बाघ में रिलेशन नहीं बन सकता। तो पहली शर्त क्या थी? दोनों में से कोई सत्य ना हो। हाँ जी, कोई सत्य नहीं है। दूसरी शर्त थी कि भैया हमारे वेरिएबल अर्थात जो चर हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो समान होने चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट पर है ट्रक, पर यहां सब्जेक्ट पर बाइक है, तो ये समान नहीं है तो इसमें भी ट्रक बाइक और ट्रक बाइक, पर यहां पर ट्रक सब्जेक्ट में, यहां ट्रक ऑब्जेक्ट में, यहां बाइक ऑब्जेक्ट में, यहां बाइक सब्जेक्ट में। तो क्या मैं इनको रिवर्स कर सकता हूं? रिवर्स करने की शर्तें आप लोग जानते होंगे, रिवर्स करने की शर्तें आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। रिवर्स की शर्तें क्या होती हैं? रिवर्स की शर्तें होती हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर होनी चाहिए। ट्रक 50 है और बाइक भी 50 है। तो क्या मैं इसे कुछ ट्रक बाइक हैं को कुछ बाइक ट्रक हैं ऐसे नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूं ना,
आराम से लिख सकता हूं ना, कुछ बाइक ट्रक हैं, आराम से लिख सकता हूं। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो मेरे गुड्डा अगर मुझे एक बात बता दो, दोनों में 50-50 है तो क्या हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये शायद सवाल ये हम कर चुके थे ना, हाँ ये तो हम कर चुके थे, तो इसका आंसर तो आ ही गया था ना, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। इसका आंसर तो हम कर चुके थे, मैंने थोड़ा दोबारा से ही वो कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ये तो हो चुका था, हाँ ये था। तो हमने कहा कि मेरे प्यारे वीर यहां पर ये दोनों के दोनों जो हमारे सवाल हैं भाई, यहां पर जानवर और बाघ है, यहां से जानवर लिया, यहां से बाघ, हाथी से हाथी नहीं कटेगा क्योंकि किसी हाथी की वैल्यू 100 नहीं है, तो जानवर और बाघ के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे यहां पर देखो जानवर है सब्जेक्ट पर और यहां सब्जेक्ट पर बाघ है, मुझे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम चाहिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चाहिए। क्या मैं इस बाघ को इधर और जानवर को इधर कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो थम्स अप कर दो। जो लोग ये बात मेरे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया आप कुछ जानवर बाघ हैं, इस बात को कुछ बाघ जानवर हैं ऐसे भी लिख सकते हो, सभी प्यारे साथी बताओ क्या मैं इसे कुछ बाघ जानवर हैं ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 50 हैं, दोनों वैल्यू बराबर हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे गुड्डा लिख सकते हैं तो इसका मतलब हमारे वेरिएबल जो चर हैं वो भी समान हो गए, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समान हो गए। और दूसरी बात यह है कि तीसरी शर्त थी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ जानवर बाघ हैं ये पॉजिटिव है और कोई भी बाघ जानवर नहीं है नेगेटिव है। तीनों शर्त लागू हो गई, और तीनों शर्त लागू हो गई तो आंसर आएगा या तो फर्स्ट या सेकंड, आंसर आ जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल गुड्डा समझने की कोशिश करना, कैसे आंसर कर सकते हो, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ क्या कह रहा है सवाल में, यहां पर लेखक और शिक्षक के बीच में रिलेशन बनाना है। लेखक को लोगे पहले में दूसरे में से, शिक्षक को लोगे पहले में से, और मेरे प्यारे गुड्डा हम जानते हैं कि बचे हुए समान होने जरूरी हैं। तो क्या यहां पर समान है? दार्शनिक यहां बचा, दार्शनिक यहां बचा, अर्थात बचा हुआ समान है। पर नियम यह कहता है कि बचे हुए में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, पर यहां पर किसी दार्शनिक की वैल्यू 100 नहीं है, यहां किसी दार्शनिक की वैल्यू 100 नहीं है, दार्शनिक से दार्शनिक कट नहीं पाएगा, अर्थात ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना गुड्डा, लेखक और शिक्षक में यहां कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और लेखक और शिक्षक का रिलेशन जब यहां नहीं बनेगा तो यह भी तो लेखक और शिक्षक है, यहां ही कैसे बन जाएगा? कहने का मतलब हुआ दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। गुड्डा मुझे अब एक बात बताओ, मुझे अब एक बात बताओ, तो यहां पर दूसरी शर्त क्या है? पहली तो फॉलो हो गई कि दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। दूसरी शर्त क्या थी कि जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो समान होने जरूरी हैं। तो मुझे ये बताओ, सब्जेक्ट पर यहां लेखक लिखा हुआ है और यहां भी सब्जेक्ट पर लेखक लिखा हुआ है, ये तो पीछे से ही समान है, इन्हें तो घुमाने की भी जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने खुद ही समान करके दिए हैं। जय हो प्रभु, बहुत शानदार, धन्यवाद। मतलब अगले स्टेप का दिमाग ही नहीं लगाना। तो यहां लेखक सब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट पर लेखक है, ऑब्जेक्ट पर शिक्षक, ऑब्जेक्ट पर शिक्षक, वेरी गुड। दूसरी शर्त भी लागू हो गई। और तीसरी है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा या तो फर्स्ट या सेकेंड। आने लगे हैं समझ में? मुझे बताओ आने लगे हैं क्या समझ में? बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना गुड्डा, इसका आंसर बताओ। यहां पर बहुत अच्छी तरह अब 3 कथन आ गए,
अब कथन की टोटल संख्या बन गई 3। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर मुझे यह बताओ कि यहां पर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यहां पर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से समझना। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। सोनाली यादव लिख रही कैसे पता पहचानेंगे आइदर वाला क्वेश्चन है। अरे गुड़िया सारे नियम मैंने कल बता दिए, आज बता दिए। नीचे करिए कमेंट है बड़े भैया, क्या नीचे कर भाई, ऊपर रुक जाओ। क्या नेगेटिव वाले को भी रिवर्स कर सकते हैं? देखो रिवर्स हमेशा अग्निहोत्री भाई उसे कर सकते हैं जिसकी वैल्यू दोनों साइड बराबर है, लेकिन करना कोई सा एक ही, ऐसा नहीं कि दोनों को ही कर दो, ठीक है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 निष्कर्ष है। तो मुझे यह बताओ कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, ये किससे हो रहा है? तो यहां पर एक तो ग्लास और चम्मच यहां आया है और ग्लास और चम्मच यहां आया है, तो पहले वाला और तीसरा वाला आइदर की कैटेगरी में जा रहा है क्योंकि कॉमन है, वो चेक करेंगे बाद में। तो पहले और तीसरे को अभी रोक लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसे, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। सर ये तो परमानेंट ही गलत है क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव ऊपर है ही नहीं, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता ना। सही है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये तो मामला ही खत्म हो गया। अब आप लोग कहोगे पहले और तीसरे चेक करो, कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है और यहां पर भी ग्लास चम्मच है। ग्लास यहां से लूं चम्मच यहां से लूं अर्थात दोनों को जोड़ूं तो किसी भी प्लेट की वैल्यू 100 नहीं है, अर्थात ये जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ नहीं पाएगा तो ये दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे। बीच वाला तो गलत था ही, तो ये भी गलत हो गए। लेकिन हमने एक चीज देखी, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, और दूसरी बात क्या है, दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप इस क्वेश्चन कर रहे हैं और इसे कर रहे हैं तो मेरे प्यारे वीर यहां पर दोनों निष्कर्ष में कोई सत्य भी नहीं है, पहले और तीसरे में, और इनके ग्लास यहां चम्मच यहां चम्मच यहां, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तीनों शर्तें लागू हैं। जवाब होगा या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है, या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है। सही है, तो इसमें आइदर का कॉन्सेप्ट कौन कौन से दो के बीच में लगा, आइदर फर्स्ट और आइदर थर्ड, आइदर फर्स्ट और आइदर थर्ड। गुड्डा दूसरी चीज यह है कि बुक फोल्डर में कल तुम्हारा एक टॉपिक डल गया होगा, डायरेक्शन टेस्ट, और मुझे ईमानदारी से बताना डायरेक्शन टेस्ट में कुछ बदला बदला सा लग रहा है क्या? दो चीजें बदली बदली सी लगी होंगी, जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए हैं मैंने वो भी जुड़वा दिए हैं। दूसरी चीज जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताई थी मैंने वो भी जुड़वा दी है मेरे प्यारे दोस्त, और उम्मीद यही है कि गलती अब बहुत ना के बराबर जाएं मेरे प्यारे दोस्त। तो एक बार बुक फोल्डर में चेक कर लेना, आपको डायरेक्शन टेस्ट मिल गया होगा मेरे प्यारे वीर, कल आपको डायरेक्शन टेस्ट मिला होगा, आज आपको ब्लड रिलेशन भी मिल जाएगा। अभी तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद मेरे पास 1 घंटे का टाइम होगा तो मैं उसे ही चेक करूंगा। तो डायरेक्शन टेस्ट कल मिल गया होगा, ब्लड रिलेशन आज मिल जाएगा। टोटल कहने का मतलब है कि आपको अगर छोटे टॉपिक होंगे तो प्रतिदिन एक टॉपिक, और थोड़े बड़े होंगे तो एक दिन छोड़कर एक दो दिन टॉपिक मिल जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो गुड्डा एक बार आप बुक पीडीएफ पर जाइएगा, आपके ही बैच में है, और वहां पर आप अपनी बुक पर जाओ, सीधा सीधा गुड्डा डायरेक्शन टेस्ट पीडीएफ को देखो और सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद आज आपको ब्लड रिलेशन भी, कहने का मतलब बहुत जल्दी आपको, अब मतलब ये मानो आपको किताब के टॉपिक मिलना शुरू हो गए और एकदम बहुत अच्छी तरह से चेक वगैरह होके बहुत शानदार तरीके, ठीक है गुड्डा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बीच में हालांकि किताब का टॉपिक मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही डलने के लिए बोला था, पर मैंने आपको साथ में एक चीज और बताई थी कि थोड़ी घर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, चाची जी के कैंसर है और थोड़ा सा उसी की वजह से थोड़े परेशान थे, डॉक्टरों को दिखाना, एक दिन क्लास भी नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। और गुड्डा वो टॉपिक हालांकि मुझे 2 दिन पहले का मैंने बोला था, 2 दिन पहले डलवा देना चाहिए था,
पर ये कुछ कारण रहे और मैं नहीं डलवा पाया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि घर में जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी होता है। और जब हम एक परिवार में एक मतलब ऐसे समझो, परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर किसी परेशानी में होते हैं, आप लोग समझो कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज तो है ही नहीं, ये भी एक कड़वा सत्य है कि एक दिन बीच में से व्यक्ति को जाना ही होगा। पर जब तक आस होती है, आप लोग समझ सकते हैं कि आदमी हिम्मत नहीं हारता है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रही, पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सबसे पहले आपका ही काम करूं, उसके बाद मैं कोई और काम करूं। हालांकि ये कहना आसान होता है, पर आप समझ सकते हो कि कोई भी काम पीछे के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर पे जाना है तो टाइम से ही जाना है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई इस टाइम जाना है तो उसी टाइम जाना है। पर मैं आपके लिए भी निश्चित रूप से फुल टाइम दूंगा, और कोशिश है पूरी 99% कि आज मैं आपका ब्लड रिलेशन भी अपलोड करा दूंगा। सही है, चले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर गुड्डा, आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। समझो, ध्यान से समझना इस प्रश्न का करेक्ट और शानदार आंसर क्या हो सकता है। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहां पर बताओ कौन कौन से मैं इधर केस ढूंढूं। सीधी सी बात है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है उसमें ढूंढने की कोशिश करो ना भैया। तो यहां पर ट्रैक्टर और कार है, और यहां भी ट्रैक्टर और कार है, फर्स्ट और थर्ड में। पहले बीच वाले को चेक कर लो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरा तो सही है ही जी, और पहला और तीसरा आइदर के कॉन्सेप्ट में चला जाए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर कह रहा है कोई भी ट्रेन कार नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि यार ऊपर नेगेटिव कोई है ही नहीं, तो ये नेगेटिव कैसे बन सकता है। अब बीच वाला तो गलत है ही। पहले और तीसरे में चेक करो, ट्रैक्टर कार, ट्रैक्टर यहां है, कार यहां है। किसी भी ट्रेन के पास ट्रैक्टर या कार या किसी भी ट्रेन के पास 100 नहीं है, तो कनेक्ट नहीं हो सकते, जोड़ नहीं सकते, तो ये गलत ही हो गए, दोनों ही गलत हो गए। और यहां दूसरी शर्त है ट्रैक्टर कार कॉमन भी है, और तीसरी शर्त है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तीनों ही शर्त कंप्लीट है। आंसर हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड, आंसर हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड। यहां तक बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल चेक करो, यहां पर किस किस में आइदर का कॉन्सेप्ट लागू होने वाली बात है। तो गुड्डा यहां पर है बोतल रसोई और बोतल रसोई, पहले और दूसरे में मामला है। पहले और दूसरे में है, अगर यहां से बोतल लेते हैं, यहां से रसोई लेते हैं, तो यहां बर्तन बचता है, यहां बर्तन बचता है, और किसी भी बर्तन की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी बर्तन की वैल्यू 100 नहीं है। और जब बर्तन की वैल्यू 100 नहीं है, तो गुड्डा क्या करेंगे, हम इनको जोड़ नहीं सकते, अर्थात दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। और तीसरा वाला तो अपने आप ही गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ऊपर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों गलत भी हैं, है ना, ये दोनों गलत भी हैं। बोतल रसोई यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान भी हैं, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब ठोक दो आइदर फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब हुआ कि आइदर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर होगा। जवाब होगा निष्कर्ष फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। यानी आइदर का मतलब होता है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में से ये दोनों गलत नहीं है, कहने का मतलब है इन दोनों में से एक सही है, लेकिन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है हम ये नहीं कह सकते। आप ऐसे समझो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं बेटा, इसे कहते हैं संभावना। देखो, या तो संभावना यह है कि पहला सही होगा, या संभावना यह है कि दूसरा सही होगा, लेकिन होगा एक ही सही। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल से बताता हूं। मान के चलो तुम पेपर दे के आए, तुम पेपर दे के आए, तो तुमने अपने घर आके कहा कि मैं
पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तुमने कहा मैं पास हो जाऊंगा, तुमने कहा मैं पास नहीं होऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही बातें पेपर के बाद सही हो जाए? मुझे ये बताओ, क्या पेपर के बाद ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं? क्या पेपर के बाद ये दोनों बातें एक साथ गलत हो सकती हैं? गुड्डा, दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो जाएंगी? ये तो दुनिया जाने, या तो तुम पास होगे या तुम फेल होगे, या तो तुम पास होगे या तुम पास नहीं होगे। बताओ मुझे, एक ही तो काम होगा इनमें से। तो यही कॉन्सेप्ट है कि बेटा या तो फर्स्ट वाली बात सही होगी या सेकंड वाली सही होगी, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। या तो आपने कहा मैं पास हो जाऊंगा और आपने कहा मैं पास नहीं होऊंगा। तो पेपर के बाद मेरे प्यारे वीर खुद सोचो, क्या दोनों बातें सही हो सकती हैं कि आप पास भी हो गए और आप पास भी नहीं हुए? ये क्या मतलब हुआ? या तो आप पास होंगे या आप पास नहीं होंगे, कोई एक ही बात तो सही होगी। वही कॉन्सेप्ट होता है, इन दोनों में एक सही है, कौन सा सही है वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार सभी प्यारे वीर, और बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल ने यहां पर क्या बोला है? तो सबसे पहले ये विषम अभाज्य और विषम अभाज्य, ये पहले और तीसरे में कॉमन है। पहले और तीसरे में कॉमन है कौन सा? मैंने कहा पहले और तीसरे में कॉमन है जो हमारे वेरिएबल हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है विषम और सम, क्या ये सही हो सकता है? सर ये केवल दूसरे से हो रहा है, पर विषम की वैल्यू तो यहाँ 50 है और यहाँ विषम की वैल्यू कितनी है? सभी लग रहा है तो 100, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब दूसरा तो गलत ही हो गया। और यहां विषम और अभाज्य, विषम यहां से लूं, अभाज्य यहां से, किसी भी सम के पास 100 नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते, तो विषम अभाज्य में कोई लॉजिक नहीं बन सकता। सर कहने का मतलब दोनों में से कोई सा सही भी नहीं है, दोनों में से कोई सा सही भी नहीं है। और विषम अभाज्य यहां भी है, विषम अभाज्य यहां भी है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समान हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समान हो गए। और दूसरी बात, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे? या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है, या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है। सोचो कितना आसान है ना मेरे सभी प्यारे गुड्डा, एक बार ध्यान से सोचो आसान है कि नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल समझो। सही है भाई? माहिर हो गए कि नहीं अब इन चीजों में? बताओ, अब मुझे बताओ, क्या आप माहिर हो चुके हो इन सब चीजों में? सही है? गौर से समझो, गौर से इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही ध्यान से समझो। कह रहा है कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग यहां पर है और मार्ग सड़क यहां पर है। तो पहले और तीसरे में आइदर का केस बन सकता है। पहले चेक कर लो, इसे सभी गलियां मार्ग हैं। सर मार्ग की जो गलियां है ना, इसकी वैल्यू 50 होगी क्योंकि ये कुछ लगा हुआ है, और यहां गलियां की वैल्यू 100 है, गलियां की वैल्यू 100 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, वैसे ही गलत हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, तो ये सड़क और मार्ग, सड़क और मार्ग, सड़क यहां से लूं, सड़क यहां से लूं, मार्ग यहां से, गलियां गलियां कॉमन है, पर किसी गलियां की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी गलियां की वैल्यू 100 नहीं है। और जब किसी भी गलियां की वैल्यू 100 ही नहीं है, तो खुद सोचो, जब गलियां की वैल्यू 100 नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकते, और जुड़ नहीं सकते तो पहली स्थिति है कि कोई सा भी सही नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि क्या इनके चर समान हैं।
मुझे बताओ क्या इनके चर समान हैं? क्या इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हैं? सर समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सड़क है सब्जेक्ट पर और यहां पर मार्ग है सब्जेक्ट पर। अगर समान होते तो दोनों जगह सड़क होता या दोनों जगह मार्ग होता। ये समान नहीं है। लेकिन मैंने तुमको एक बात बताई थी कि तुम चाहो तो समान कर सकते हो। आया ना? समान कैसे कर सकते हो? समान ऐसे कर सकते हो कि भाई ये सड़क कितनी है? 100। और ये मार्ग कितना है? 100। तो 100 को इधर 100 को इधर करके क्या कोई भी सड़क मार्ग नहीं है? इस बात को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि कोई भी मार्ग सड़क नहीं है ना? तो यहां मार्ग पहले आया, यहां मार्ग, अब हो गए ना, हो गए समान। पर समानता की यह शर्त है, समानता की यह शर्त है कि ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर होनी जरूरी है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी तरीके से सुनो कि अगर मान के चलो मैंने इनको चेंज कर दिया, तो ये नहीं है कि अब इनको नीचे वाले इनको भी चेंज करूं, तुम तो इन्हें फिर बदल दोगे। कोई सा भी एक चेंज करना है, कोई सा भी एक, या तो दोनों में से कोई एक हो ही जाएगा। मान के चलो ऊपर वाला चेंज नहीं हो पाता, ऊपर वाले की वैल्यू एक 50 होती, एक 100 होती, चेंज नहीं हो पाता, तो मैं नीचे वाला चेंज कर लेता, क्योंकि ये भी चेंज कर सकते हो, दोनों 50 है, पर करना कोई सा एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, एक मिनट रुकना भाई, रुक जाओ। कृष्ण कुमार सोनी, कृष्ण कुमार सोनी मेरे भाई, मैंने आपको डायग्राम से क्या हो सकता है ये चीज सबसे पहले नियम में बता दी है, क्वेश्चन करा के भी दिखा दिया है, और तुम लगातार कमेंट कर रहे हो। विश्वास करो कृष्ण कुमार भाई, कोशिश करोगे ना तो जरूर सीख जाओगे। अब आप कोशिश ही ना करो तो वो अलग बात है, कोशिश करोगे तो 150 मेथड बहुत आराम से सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि डायग्राम से सिखाने में मुझे कोई परहेज था, डायग्राम और भी ज्यादा आसान हो सकता था, लेकिन डायग्राम आसान सवालों के लिए आसान है और कठिन सवालों के लिए नामुमकिन है, वो होता ही नहीं है। और 150 वो मेथड है जिसे सीखने में जरूर टाइम लगता है, पर एक बार सीख गए तो विश्वास करो जिंदगी में हर सवाल आसान है। सही है? तो आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार जल्दी से बता दो क्या होगा। आंसर हो जाएगा, और भाई देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या? या तो फर्स्ट या थर्ड, या तो फर्स्ट या थर्ड। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आज की क्लास के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे बोलेंगे? मुझे ये बताओ, कह रहा है कि यहां पर जंतु कौए, यहां पर जंतु और कौआ है, यहां जंतु और कौआ है, यहां पर जंतु और पक्षी है। ध्यान से समझना, हमने क्या कहा? जंतु और पक्षी, कुछ जंतु पक्षी, ये तो जंतु पक्षी केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है। यहां पक्षी कितना है? 100, क्योंकि सभी लग रहा है। यहां पक्षी 50 है, जंतु 50 और जंतु 50, तो भाई ये तो सही हो गया। दूसरा वाला तो सही है ही है, दूसरा वाला तो सही है ही है, दूसरे में कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा वाला तो सही है ही है, दूसरे में कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर जंतु कौए और जंतु कौए, तो जंतु यहां से लूं, कौआ यहां से लूं, तो पक्षी से पक्षी कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है। पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनेंगे? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कोई भी जंतु कौआ नहीं है, कोई भी जंतु कौआ नहीं है, तो मेरे प्यारे वीर यहां जंतु की वैल्यू 50 है पर यहां पर 100 है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है?
कि सेकंड तो सही है ही है और फर्स्ट और थर्ड में आइदर का कॉन्सेप्ट है। सेकंड तो सही है ही है और फर्स्ट और थर्ड में आइदर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। राम जी क्या लिख रहे हैं सर, आप इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज सर बता दो क्या आइदर वाला क्वेश्चन कैसे होगा। राम जी भाई मैं इग्नोर कर रहा हूं, आज की पूरी क्लास आइदर पे ही तो टिकी हुई है यार। है भाई बिल्लू, आइदर ही तो पढ़ाया है मैंने आज। कल भी मैं आइदर ही पढ़ा के गया था। कल मुझे पता चली कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आज मैंने ये कसम खाई कि आज समझा के ही जाऊंगा। अब जिसने समझने की कोशिश करी है वो समझा होगा, जिसने नहीं करी है वो नहीं समझा होगा। मुझे जहां तक लगता है मैं इससे ज्यादा मेहनत से नहीं पढ़ा पाता। मैंने खूब चीख चीख कर तुम्हें आइदर का कॉन्सेप्ट सिखाया है गुड्डा, खूब अच्छी तरह से कोशिश करी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने प्यारे साथियों ने ये टॉपिक अब तक या तो ये मानकर पढ़ा है कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, या ये मानकर पढ़ा है कि मैं तो 150 से ही करूंगा, वो भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे टॉपिक उपलब्ध हैं, सारे पार्ट उपलब्ध हैं। आप प्लीज एक बार जाओ ना यार, पहले से सब कोई टॉपिक डले हुए हैं गुड्डा, आप जाओ और प्रॉपर तरीके से पहली क्लास से सब किसी टॉपिक को, हर एक पार्ट को बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ो, समझ में जरूर आएगा। आज मैंने यही तो बताया है। ऐसे कितने दोस्त हैं अब जिनको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, वो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कि भैया हमें सब कुछ समझ में आ गया है। बताओ जल्दी से, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। और यहां पर एक अपवाद का और ध्यान रखना, एक अपवाद का और ध्यान रखना। वो अपवाद सुन लो क्या है मेरे गुड्डा। मैं एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल का आंसर बताना मुझे, ध्यान से समझना। ये कथन है, पहला कथन है कि कुछ ए बी है, पहला कथन है कि कुछ ए बी है, और दूसरा है कुछ बी सी है, दूसरा है कि कुछ बी सी है। अब ध्यान से समझना, अगर हम निष्कर्ष पर चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं तो पहला निष्कर्ष है सभी ए सी है, और दूसरा निष्कर्ष है कोई ए सी नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, जल्दी से बताने की कोशिश करो। यह सवाल जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कोशिश करो जल्दी से। देखो ये कह रहा है कि सभी ए सी है, तो यहां पर ए यहां है, सी यहां है, बी यहां बच्चा, बी यहां पर किसी भी बी की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते, ये दोनों कभी नहीं जुड़ सकते। मेरे प्यारे गुड्डा ये दोनों कभी नहीं जुड़ सकते, और ये दोनों अगर कभी नहीं जुड़ सकते तो ये दोनों के दोनों सही भी नहीं हो सकते। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों के दोनों में से कोई सही ना हो, ये दोनों में से कोई सही नहीं है। और दूसरी शर्त है कि मेरे प्यारे वीरों, जो हमारे चर हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, वो समान होने जरूरी हैं। तो ये सब समान है, ए यहां है, ए यहां है, सी यहां है, सी यहां है, दोनों समान है, ए सी ए सी।
और तीसरी शर्त है कि मेरे प्यारे गुड्डा, तीसरी शर्त है कि दोनों में से एक सही हो और एक गलत हो। दोनों में से एक सही हो और एक गलत हो, तो यहां पर ये मतलब सही और गलत का मतलब, सॉरी, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तीनों शर्तें लागू है। तीनों शर्तें लागू हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? इसका आंसर आ जाना चाहिए या तो फर्स्ट, या सेकंड। यही तो आना चाहिए इसका आंसर। थम्स अप करके बताओ, यही आना चाहिए। पर मेरे प्यारे गुड्डा, एक और नई चीज सीख लो, ये गलत आंसर हो जाए। इस प्रश्न का आंसर हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कोई अनुसरण नहीं करता। अब ये बात तो ऐसी चीज हो गई कि भैया आपने ही तो कहा था कि 3 शर्तें हो तो आइदर का लॉजिक लागू होता है, फिर यहां पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि आइदर का लॉजिक नहीं लगेगा? ये क्यों कह रहे हैं आप कि आइदर का लॉजिक नहीं लगेगा? ध्यान से सुनो गुड्डा, नोट करके लिख लेना। एक चीज लिख लेना बहुत ही शानदार तरीके से नोट करके। यदि निष्कर्षों में ऑल तथा नो अर्थात ऑल मतलब सभी, तथा नो मतलब कोई नहीं का गठबंधन है, तो आइदर माने क्या होता है? या लागू नहीं होता। आप अंदाजा लगा लो कि मैं आपको कहां तक पढ़ा रहा हूं। बिल्लो क्या कर दे। सभी प्यारे साथी बता दो कि मैं आपको कौन से लेवल तक पढ़ा रहा हूं, कहां तक पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर निष्कर्ष में ऑल तथा नो अर्थात सभी तथा कोई नहीं का लॉजिक है, तो आइदर का लॉजिक कभी भी लागू नहीं होता। ध्यान रखना, निष्कर्षों में गठबंधन यही तो, ये सभी और ये कोई नहीं। आप लोग ऐसे समझ लो कि निष्कर्ष के साथ अगर कोई नहीं आया है तो आइदर का लॉजिक लागू नहीं होगा। आइदर का लॉजिक फिर कभी भी लागू नहीं हो सकता। इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कल एक लास्ट क्लास और रखेंगे हम इस टॉपिक की, उसके बाद ये टॉपिक हमारा एकदम फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उतार लेना। यदि निष्कर्षों में ऑल तथा नो अर्थात सभी तथा कोई नहीं का गठबंधन है, तो आइदर लॉ का केस लागू नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती और वो यहां पर भी आइदर का केस लगा देते हैं, लेकिन ये अपवाद का काम करता है, यहां पर लागू नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? आप ध्यान से सुन लो मेरी एक बात, बढ़िया तरीके से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने सीखा है, नो डाउट इतनी हद तक सीखा है कि एक सीखने की लिमिट होती है, वो पार की है। वास्तविकता कहूं तो कोई मजाक नहीं है। थोड़ा दिल से सोचना, दिमाग से दुनिया के बारे में सोचती है। थोड़ा दिल से सोचना कि इस टॉपिक में हमने जो आज क्लास पढ़ी है वो 10वीं क्लास है। सोचो कोई हद होती है कि 10 दिन तक एक ही टॉपिक के पीछे पागलों की तरह पड़े रहना। ये बस एक जुनून हो सकता है कि सब कुछ सिखा दूं, कुछ भी ना बचे। नहीं तो ये टॉपिक 4 क्लासों में भी ऐसे खत्म किया जा सकता था कि हर व्यक्ति को मैं संतुष्ट कर देता। नो डाउट किया है आज से पहले बाकी बैचों में। 4 क्लास में बहुत अच्छी तरह से मैं आप सबको संतुष्ट कर देता और आप लोग कहते कि वाह मजा आ गया।
लेकिन वहां पर ये जो अपवाद हो गए, आइदर में क्या लॉजिक लग गया, कहां पर क्या होता है, 150 मेथड ही क्या है, ये कुछ पता नहीं चलता तुम्हें। अगर एक कहावत तो सुनी होगी भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये कहावत सुनी होगी। और गुड्डा आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मानकर चलो कि मैंने आपको इतना सिखाया है, तो ये जो टॉपिक सिखाया है, ये टॉपिक सिखाने के उद्देश्य से ही सिखाया है। और इसमें बच्चे कमेंट करते हैं कि जी सिलेबस को लंबा खींच रहे हैं, सिलेबस को जल्दी खत्म नहीं कर रहे। कैसे बेटा, जब भी खुश रहते जब मैं ये टॉपिक 4 क्लास में लपेटता और टाटा बाय बाय करके अगला टॉपिक शुरू कर देता। और ईमानदारी से दिल से सोचना, ये अकेला टॉपिक नहीं है जो मैं 10-11 क्लास में खत्म कर रहा हूं। आप ब्लड रिलेशन उठाओ, डायरेक्शन उठाओ, सीरीज उठाओ, और या कोई भी टॉपिक उठाओ, मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में ही पढ़ाया है, केवल इस वजह से कि आप लोग एक बेहतरीन लेवल के स्टूडेंट बन सके। आपका उद्देश्य केवल ये ना हो कि हाँ भाई बस कॉलम पूर्ति के लिए पढ़ लिए, बल्कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सके। एक ये उद्देश्य मेरा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन आप ना कर पाओ पेपर में, तो फिर कोई ना कर पाए गुड्डा। आपसे नहीं हुआ समझो, अब किसी से नहीं होगा, ये उद्देश्य मेरा रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे, और मेरे प्यारे वीर शानदार तरीके से हम चलेंगे। बाकी फिर से बता देता हूं, इस बार सैटरडे को 4 घंटे की क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। सैटरडे को 4 घंटे की क्लास चलेगी। मेहनत करते रहो, मुझसे कितनी भी मेहनत करा लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर से कह रहा हूं, अगर समझ में ना आया क्लास दोबारा कर लेना, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुड्डा, नमस्कार।